गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 2 के अंदर हम प्रोबेबिलिटी के आगे जो इसकी और डेफिनेशंस हैं, इवेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 1 के अंदर हमने देखा था कि ट्रायल एंड इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने इक्वली लाइकली इवेंट्स देखा था। इक्वली लाइकली इवेंट्स के बाद हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी की, जिसके अंदर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस फॉर इवेंट ए। अब हम लेक्चर 2 के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। 2 or more events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one prevent the occurrence of other। दो या दो से ज़्यादा इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाएंगे? जब एक का होना दूसरे को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। इसका मतलब हम दूसरे शब्दों में से समझ सकते हैं कि दोनों इवेंट एक साथ अकर नहीं होंगे। दोनों इवेंट एक साथ अकर नहीं होंगे तो वो इवेंट्स कैसे कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, गेटिंग हेड और टेल आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट अकर टुगेदर। जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आना, दोनों कैसे एक्सपेरिमेंट हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि एक बार हेड आ गया तो उसके साथ में टेल तो आ नहीं सकता, तो एट ए टाइम एक ही आएगा। इसलिए ये कैसे इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, इन थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, एक डाइस को थ्रो करने पर नंबर आना 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो 6 इवेंट्स हैं ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि एट ए टाइम एक ही नंबर आएगा। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इन ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, गेटिंग अ कार्ड ऑफ डायमंड और हार्ट और क्लब और स्पेड आर 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, उसके अंदर चाहे वो डायमंड का कार्ड आए, हार्ट का कार्ड आए, एक कार्ड को निकालने पर स्पेड का कार्ड आए या क्लब का कार्ड आए, ये चारों जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्योंकि एट ए टाइम एक कार्ड निकालेंगे तो दोनों तो आ नहीं सकते कि भाई डायमंड भी आ जाए और उसके साथ में हार्ट का भी आ जाए, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। 2 or more events are said to be independent if happening of one does not affect other events। On the other hand, अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? जब एक का होना दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर एक का होना दूसरे को इफेक्ट करता है तो वो कैसे इवेंट्स कहलाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। अगर एक का होना दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है तो इंडिपेंडेंट, और अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट करता है तो वो कैसे इवेंट कहलाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। इफ़ वी कॉस्ट 2 कॉइन्स देन अकरेंस ऑफ हेड ऑन 1 कॉइन डज नॉट इन्फ्लुएंस द अकरेंस ऑफ हेड और टेल ऑन द अदर कॉइन इन एनी वे, हैंस दिस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर अपन 2 कॉइन को टॉस करते हैं और एक कॉइन पर हेड आता है तो दूसरे कॉइन पर हेड या टेल आए, ये पहले कॉइन के आने पर डिपेंड नहीं करेगा, ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है किसी भी तरह से। इसलिए ये जो दोनों इवेंट्स हैं वो कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक बैग के अंदर 5 वाइट्स और 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 बॉलें निकालनी है अपन को एक के बाद एक। जैसे मान लो पहली बॉल तो वाइट है, ऐसा मान के चलते हैं अपन। दोनों पहली जो इवेंट है वो कैसा है कि पहली बॉल वाइट आए, दूसरी बॉल कैसी है? ब्लैक आए। तो एक बैग के अंदर 5 है और 4 ब्लैक, 5 वाइट है, 4 ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी? 9। अगर पहली बॉल वाइट है और दूसरी बॉल वाइट है और ब्लैक है, तो अगर एक बॉल निकालने के बाद उसे अपन रिप्लेस कर देंगे, दूसरी बॉल निकालने से पहले उस बॉल को रिप्लेस कर देंगे, तो दूसरा इवेंट पहले इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि टोटल वही बॉलें रहेगी, 9 सी रहेंगी। इसलिए ये जो 2 इवेंट है वो कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे सपोज पहली बॉल निकाल ली वाइट, इसके बाद इस बॉल को रिप्लेस नहीं कर रहे अपन, इस बॉल को निकाल के रख लिया अलग,
तो अब जो टोटल बॉल्स रह जाएंगी वो कितनी रह जाएंगी, 8। तो जो सेकंड इवेंट रहेगा ब्लैक बॉल निकालने का, वो इसके ऊपर फर्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अपन ने पहली बॉल तो निकाल ली ना एक वाइट, तो बॉल्स तो अब कम होगी। तो जो सेकंड इवेंट है वो फर्स्ट इवेंट के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये कैसे इवेंट्स हो गए, डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। इसके बाद प्रोबेबिलिटी के कुछ नोटेशंस के बारे में देख लेते हैं। अगर इस तरह से लिखा रहता है प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में a+b, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट a और b और बोथ, यानी कि प्रोबेबिलिटी है a इवेंट के होने की या फिर b इवेंट के होने की या फिर दोनों इवेंट के होने की। या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि अगर इवेंट्स आगे पढ़ेंगे वैसे अपन कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो या तो ए इवेंट ही हो या फिर कौन सा इवेंट ही हो, बी इवेंट ही हो। इसी तरह से सेकंड नोटेशन क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये नोटेशन आपने सेट के अंदर पढ़े ही हैं किस तरह से क्या रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स ए एंड बी टुगेदर, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों इवेंट क्या होंगे, एक साथ होंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी रहेगा तो उसका मतलब ये है कि दोनों इवेंट्स कैसे रहेंगे, एक साथ होंगे। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का क्या मतलब है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ हैपन्ड, मतलब अपन ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जब कौन सा इवेंट हो चुका होगा, बी इवेंट हो चुका। ये इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं और ये आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो आप लोग। अब एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की एडिशनल थ्योरम क्या कहती है, केस फर्स्ट इसके अंदर देखते हैं। व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब आपके इवेंट्स कैसे रहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों इवेंट एक साथ नहीं होंगे। जैसे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि आप लोगों के जैसे ए और बी दो सेट हैं, तो दोनों कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन है उसका कार्डिनल नंबर क्या है, 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो आप लोगों के दो इवेंट्स हैं। सपोज आप लोगों के यहाँ पर n इवेंट्स हो तो फॉर n इवेंट्स के लिए क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इवेंट हो चाहे a2 प्लस a3 प्लस डैश an, तो इक्वल टू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश कहाँ तक a।